Assalamu alaikum, dear student. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. Dear student, today we will discuss MCQ series of chapter number 5 from first year biology. आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, उसका नाम है वैरायटीज़ ऑफ लाइफ। इसके रिलेटेड तमाम बोर्ड्स में आए हुए एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और वो एमसीक्यूज़ जो कंसेप्चुअल हैं या वो एमसीक्यूज़ जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे हैं, जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, इन तमाम बोर्ड के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इन एमसीक्यूज़ को हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे विद आंसर के साथ। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के पहले एमसीक्यूज़ की। तो इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर में से ये एमसीक्यूज़ है। ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का ये जो सिलसिला है, इसको हम इंशाल्लाह टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पहले एमसीक्यूज़ की, इन बाइनोमियल सिस्टम में फर्स्ट नेम इज़ द नेम ऑफ। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आप लोग जानते हैं, उसमें जो पहला नेम है वो किस चीज़ का होता है। तो उसमें पहला नेम ऑब्वियसली यू पीपल नाउ जीनस का होता है और सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज़ का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करेंगे, द कॉमन नेम ऑफ एलियम सेपा। एलियम सिपा का जो कॉमन नेम है वो क्या है। तो एलियम सिपा बेसिकली प्याज बोला जाता है। इसके डिफरेंट तरह के कॉमन नेम हैं, गंडा, वंडा, बैसल, वैसल, अरबी, सराइकी, और ये पंजाबी नेम है। और इसका जो इधर ये दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। प्याज जो है ये कॉमन नेम है एलियम सेपा का। एलियम सेपा का कॉमन नेम प्याज है, सॉरी। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 3 की, लार्ज ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप। अब जो लार्ज ग्रुप हैं उनको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर ग्रुप में। तो किस लेवल तक ये डिवाइड किया जा रहा होता है ये आप लोग जानते हैं। इसको डिवाइड किया जा रहा होता है अप टू स्पीशी लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। सबसे जो बड़ा इसमें लार्जेस्ट ग्रुप होगा वो किंगडम होगा। किंगडम के बाद फाइलम है, और इसी तरह से ऑनवर्ड इसको क्लासीफाई करते करते हम कहाँ तक ले आएंगे, स्पीशी लेवल तक ले आएंगे। एमसीक्यू नंबर 4 है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आप लोग जानते हैं इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लस लीनियस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 है, ऑर्डर इंक्लूडेड रिलेटेड टू। अब ऑर्डर में इस एमसीक्यू को आपने ख़ास तौर पे समझना है कि ऑर्डर इंक्लूड करते हैं रिलेटेड फैमिली, जेनरा, स्पीशीज, क्लासेस। तो रिलेटेड हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर जो है उस वो मुश्तमिल होता है रिलेटेड फैमिलीज़ पे। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, यूग्लिना इज़ प्लांट लाइक। यूग्लिना जो है ये प्लांट की तरह है। इसकी क्या रीज़न है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो क्लोरोफिल होने की वजह से यूग्लिना जो है ये प्लांट लाइक तस्वर किया जाता है, और इसको शुरू में प्लांट के ग्रुप में रखा गया था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 की बात करेंगे, ओवर 1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज, 1.5, एंड ओवर हाफ मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट, 0.5। अब ये 1.5 एंड हाफ मिलियन स्पीशीज जो हैं प्लांट की वो क्या हैं, नाउन हैं, डेड हैं, एक्सटिंक्ट हैं, इन डेंजर हैं। तो ये सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज जो हैं ये क्या हैं, नाउन हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है, ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका सिम्बायोटिक ओरिजिन है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है ये सिम्बायोटिक ओरिजिन से हुआ है।
उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 9 की, फैमिली इंक्लूड रिलेटेड। ये भी उस पहले भी इस तरह से एक एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। फैमिली में इंक्लूड करती है, फैमिली किन चीज़ों को इंक्लूड करेगी, तो फैमिली के अंदर बेसिकली रिलेटेड जेनरा मौजूद होंगे। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की, द हाईएस्ट ग्रुप इन द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे जो हाईएस्ट ग्रुप होता है वो किंगडम होता है। एमसीक्यू नंबर 11 है, जी में इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब जी में आप लोग जानते हैं ये एक साइंटिफिक नेम है। किस स्पीशी का ये साइंटिफिक नेम है? कॉर्न का, टबैको का, ओनियन का, टमाटो का। तो ये आप लोग सारे जानते हैं, दूसरे पेज से ये एमसीक्यू बना हुआ है। कॉर्न का ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 12 की, रिलेटेड क्लासेस आर ग्रुप टुगेदर। तो इसको आपने समझना है कि रिलेटेड क्लासेस हैं वो क्या होती हैं, ग्रुप्ड होती हैं, टुगेदर टू फॉर्म। जब क्लासेस आपस में कंबाइन करती हैं एक तरह की क्लासेस तो वो क्या बनाती हैं, तो वो क्लास मिलके डियर स्टूडेंट वो क्या बनाएगी, फाइलम बनाएगी। और फाइलम मिलके फिर क्या बनाएंगे, बेसिकली डिफरेंट फाइला जो हैं उनको रखा जाता है किसके अंदर, किंगडम के अंदर। तो उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 13 है, कॉर्न बिलोंग टू फैमिली। कॉर्न कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? पोएसी फैमिली से, सोलिनेसी से, फेबिसिया से या ब्रेसिसिया से। तो ये भी आप लोग जानते हैं जो कॉर्न है ये बिलोंग करती है फाइल जो फैमिली है उसको, कि कौन सी फैमिली है, पोएसी फैमिली से। एमसीक्यू नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें कौन सा ऐसा कह लें ऑप्शन है जो मिसमैच है, जो गलत है? प्लांट ऑटोट्रोफ, एनिमल हेटरोट्रोफ, प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट, बैक्टीरियम नॉन न्यूक्लिएटेड। तो देखें प्लांट जो हैं ये ऑटोट्रोफ होते हैं तो ये करेक्ट है। एनिमल हेटरोट्रोफ हैं तो ये भी करेक्ट है। प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट ये नहीं है, क्योंकि जो प्रोटिस्ट हैं वो यूकैरियोट हैं। और नंबर 4 पे है बैक्टीरियम नॉन न्यूक्लिएटेड। तो बैक्टीरियम नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इसमें से जो मिस मैच है वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 15 की, जीनस फॉर कॉर्न प्लांट। कॉर्न प्लांट के लिए जो जीनस है वो क्या है? तो आप लोगों को पता है कॉर्न प्लांट का जी में, जो जी है वो जीनस है और मे क्या है, उसकी स्पीशी है। तो मे तो इसमें है ही नहीं, तो इसका डायरेक्टली आप ऑप्शन लगा देंगे जी में। उसके बाद है सोलेनम ट्यूबरसम। ये एमसीक्यू नंबर 16, सोलेनम ट्यूबरसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब ये एमसीक्यू नंबर 16 का आंसर क्या होगा, ये आपने याद रखना है। इसको मिक्सअप कर देते हैं स्टूडेंट ट्यूबरसम को टमाटो के साथ। तो ये टमाटो का नाम नहीं है बल्कि ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। एमसीक्यू नंबर 17 है, द ऑर्डर ऑफ कॉर्न। अब कॉर्न का जो ऑर्डर है पोएसी इसकी फैमिली है, टैक्योफाइट इसका ये बेसिकली इसमें आएगा नहीं आता। एंजियोस्पर्मिया जो है इसकी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑर्डर जो है इनमें जो करेक्ट आंसर है बी है। तो कॉर्न जो है ये बिलोंग करता है ऑर्डर पोएली से। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 है, व्हाट इज एन इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है, इनमें कौन सा इंसेक्ट है, विच इज एन इंसेक्ट, इनमें कौन सा इंसेक्ट है जी? क्रेफिश, जेलीफिश, स्टार सिल्वर फिश या स्टार फिश। तो इनमें जो इंसेक्ट है वो ये जो सिल्वर फिश है ये इंसेक्ट है। बाकी जो हैं ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट तरह के अदर इनवर्टिब्रेट के फाइलम से। जेली फिश है ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करती है। स्टार फिश इकाइनोडर्म से बिलोंग करती है। क्रे फिश भी इन दूसरे इनवर्टिब्रेट के फाइलम से बिलोंग करती है। तो सिल्वर फिश जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है। एमसीक्यू नंबर 19 है, नेम ऑफ ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड नेम यूज़ किया जाता था, किसके लिए किया जाता था? ये क्रो के लिए, रेमन के लिए, क्रेफिश के लिए, बोथ ए एंड बी। तो रेमन पहाड़ी कौवे को कहा जाता है, क्रो के लिए भी यूज़ किया जा रहा था, रेमन के लिए भी यूज़ किया जा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 19 है,
टैक्सोनॉमी इंक्लूड द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। अब ये जो टैक्सोनॉमी है ये क्या करती है, इंक्लूड करती है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। ए ऑप्शन है स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। बी ऑप्शन है ऑर्डर, फैमिली, तो ये भी गलत है। सी स्पीशी, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली स्पीशी जीनस के बाद ऑर्डर आता है, फैमिली आती है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। डी ऑप्शन में ऑर्डर, जीनस, तो ये पहले जो तीन हैं ये तीनों गलत हैं। जी स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और ये क्लास मिलके क्या बना देगी, उसका फाइलम बना देगी। इसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 21 की। पोएसिया इज डैश ऑफ कॉर्न। अब पोएसिया जो है फैमिली ऑफ कॉर्न है, तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 22 है इनिशियली क्लासिफिकेशन वाज जस्ट बेस्ड ऑन। पहले जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन की जाती थी वो किस बेस पे की जाती थी, तो आप लोग जानते हैं जो पहले क्लासिफिकेशन की जा सकती थी वो उसकी एवोल्यूशन भी नहीं देखी जाती थी, मालिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं देखी जाती थी, जेनेटिक्स भी नहीं देखा जाता था, सिर्फ उसकी शक्ल सूरत देखी जाती थी और उसी बिना पे जानदारों को क्लासीफाई किया जाता था। एमसीक्यू नंबर 23 है फाइलम इंक्लूड रिलेटेड। अब ये जो फाइलम है वो इंक्लूड करता है रिलेटेड क्लासेस को। अभी हम पढ़ के आए हैं तो देखें ये फाइलम है, फाइलम से बैक क्लासेस है, तो क्लासेस इंक्लूड होके क्या बनाएंगी, फाइलम बनाएंगी। एमसीक्यूज नंबर 24 है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशी है। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। इसमें बात करेंगे डैश आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। इनमें कौन से ऐसे जानदार हैं जो हेट्रोट्रॉफिक हैं और ऑब्जर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं। एल्गी, प्रोटिस्ट, प्लांट, फंजाई। तो हेट्रोट्रॉफिक हों और हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ साथ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो। प्लांट का भी नहीं है, एल्गी का भी नहीं है, प्रोटिस्ट का भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 26 है इन 1969 5 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। अब जो 5 किंगडम सिस्टम था इसको किसने प्रपोज किया था, तो यू पीपल नाउ दैट वेरी क्लियरली कि रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1969 के अंदर क्या किया था, प्रपोज किया था। एमसीक्यू नंबर 27 की बात करेंगे। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर, यूकैरियोटिक हों और यूनिसेलुलर हों और प्रोड्यूसर्स हों कैन प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा। तो एमसीक्यू नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, फंजाई, यूकैरियोटिक है ही नहीं, ठीक है, सॉरी ये प्रोड्यूसर नहीं है, प्लांटी प्रोड्यूसर हैं लेकिन ये यूनिसेलुलर नहीं है, मोनेरा ये ओबियसली प्रोड्यूसर इनमें सारे नहीं हैं। तो जो प्रोटिस्ट हैं इनमें इनको क्या किया जाता है, यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर हैं जिनको प्लेस किया जाता है किंगडम प्रिस्टा के अंदर। उसके बाद जी एमसीक्यू नंबर 28 है अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फंजाई आर प्लेस्ड। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के जरिए फंजाई को किस किंगडम में प्लेस किया जाता था, किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम एनिमेलिया में, प्लांटी में या प्रोटोक्टिस्टा में। तो किंगडम प्लांटी में इसको प्लेस किया जाता था। एमसीक्यू नंबर 29 है द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो इसको किसने प्रेजेंट किया था, एमसीक्यू नंबर 29 का क्या आंसर होगा, तो ये आप लोग भी जानते हैं जो इसको किया था अर्नेस्ट हैकल ने। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 30 की। द टर्म किंगडम यूकैरियोटा एंड प्रोकैरियोट इसको सजेस्ट किसने किया था, तो ये अगर आपने बुक से रीडिंग किया है तो ऑब्वियसली इसको भी बगैर पढ़े आप बता देंगे कि इसको किया था ई चैटन ने। एमसीक्यू नंबर 31 है रॉबर्ट विटाकर क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। अब जो रॉबर्ट विटाकर ने क्लासिफिकेशन की थी
इसकी जो बेस थी वो क्या थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स, ये नहीं है। जेनेटिक्स ये भी नहीं है। ऑर्गेनेली और सिम्बायोटिक रीजन ये भी नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए रॉबर्ट विटाकर ने जानदारों को क्लासिफाई किया 1959 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 32 की, और ये टॉपिक शुरू हो रहा है वायरस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1892 tobacco plant suffering from tobacco mosaic disease by रशियन बायोलॉजिस्ट। तो वायरस को डिस्कवर किया था 1892 में, जो तंबाकू प्लांट को क्या कर रहा था, मुब्तला कर रहे थे तंबाकू मोज़ेक डिजीज़ से। एक रशियन बायोलॉजिस्ट था, उसका क्या नाम था, लेडरबर्ग, डब्ल्यू एम स्टैनले, जैनर या लिवानोविस्की। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, लिवानोविस्की ने इसको डिस्कवर किया था। एमसीक्यू नंबर 33 है, कैप्सोमर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ अडीनो वायरस। अडीनो वायरस के अंदर आपने बताना है कि कैप्सोमर कितने होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के हवाले से। तो इसके अंदर बेटा जी जो अडीनो वायरस के अंदर जो कैप्सिड हैं वो कितने हैं, 252। एमसीक्यू नंबर 34 इन डैश इन 1796 डैश first vaccinated 8 years old boy with material removed from the cowpox layer on the hand of milkmaid। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने करवाई थी, तो ये भी आप लोग जानते हैं, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड टॉटम ने, लोइस पास्चर ने, टॉवर्ड ने। तो सबसे पहली जो वैक्सीनेशन की थी उसका क्या नाम था, एडवर्ड जेनर। कब की थी, 1796 में। जेम्स फिलिप्स उस छोटा सा बच्चा था जिसके ऊपर उसने स्मॉल पॉक्स थी जिसको, और उसने सेहतियाब करवाया था स्मॉल पॉक्स से इंजेक्ट करके कॉपॉक्स लायन से मटेरियल को। द डैश माइस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन मेन काज्ड बाय। अब आपको पता है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये बुक में साइड पे बताया हुआ है येलो बॉक्स में कि माइस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन हैं ये ना तो वायरस की वजह से होते हैं, ना फंजाई की वजह से होते हैं, ना बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बल्कि ये इन्फेक्टेड प्रोटीन्स हैं प्रायोन की वजह से ये जो ब्रेन इन्फेक्शन अकर होते हैं इंसानों के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे द फिल्टरेबल एजेंट वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935। तो आपको पता है 1935 के अंदर ये जो फिल्टरेबल एजेंट थे इसको क्या किया था, फर्स्ट प्योरीफाई किया था स्टैनले ने सक्सेसफुली इन क्रिस्टलाइज ऑफ द वायरस। कौन से वायरस, पोलियो, तंबाकू मदेक, हेपेटाइटिस या इन्फ्लुएंजा। तो आपको पता ही है तंबाकू मदेक वायरस को इसने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, प्योरीफाई किया था। एमसीक्यू नंबर 37 है, वायरस रेंज इन साइज टू फ्राम 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस टू 20 नैनोमीटर ऑफ। ये सबसे छोटा वायरस है, कौन सा है जी, पेर्वो वायरस जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। तो ये आपने याद रखना है। पोलियो वायरस भी स्मॉलेस्ट वायरस है लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 25 टू 30 नैनोमीटर होती है। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डैश है, इन वायरसेस आ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कोर एंड कैप्सिड। अब जब देखें कोर और कैप्सिड जब आपस में मिलते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बेटा जी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड, कैप्सोमर, इनवेल्व या प्रायोन्स। तो न्यूक्लियो कैप्सिड उसको बोलेंगे। एमसीक्यू नंबर 39 है, एट द टाइम ऑफ लोइस पास्चर के वक्त रॉबर्ट कोच what virus was generally referred to as poisonous material associated with disease and death। ये लोइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के टाइम में वायरस के रिलेटेड ये ख्याल किया जाता था कि वायरस जो हैं ऐसे पॉइजनस मटेरियल हैं जो एसोसिएटेड हैं डिजीज़ के साथ, और डिजीज़ होते ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्टेड। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 40 करेंगे, वायरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम। अब वायरस जो है ये ड्राइव किए गए हैं लैटिन वर्ड विनोम से, जिसका मीन क्या होता है, जिसका मीन होता है पॉइजनस फ्लूइड। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद ही बताएंगे कि एमसीक्यू नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका बेटा जी करेक्ट आंसर होगा 40 का बी ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 41 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेशनल पार्ट ऑफ द वायरस। इनमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसेशनल पार्ट नहीं है वायरस का। तो न्यूक्लिक एसिड में भी ओबियसली डीएनए होगा या आरएनए होगा। कैप्सिड भी ज़रूरी होता है, डीएनए और आरएनए भी होता है।
सारे वायरस के अंदर इन्वेल्व नहीं होता, तो ये उसका ज़रूरी पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 42 की। द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय लुईस पास्चर फॉर एनोकुलेशन अगेंस्ट। किसकी एनोकुलेशन अगेंस्ट करने के लिए? ऑब्वियसली वायरस की, बैक्टीरिया की, वाउंड की या डिजीज़ की। तो यू पीपल नाउ इट वेरी क्लियरली कि ये टर्म जो है वैक्सीनेशन की यूज़ की थी लुईस पास्चर ने फॉर एनोकुलेशन अगेंस्ट वायरस। एमसीक्यू नंबर 43 है, व्हाट इज आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। बहुत ही स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो कि देखे जा सकते हैं ओनली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो आप लोग फौरी इसका आंसर लगा लेंगे कि इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। एमसीक्यू नंबर 44 है, ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज अवेलेबल एंटीबायोटिक सच एज। अब ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक जो होती हैं और कुछ नैरो रेंज होती हैं, तो ये सारी जितनी भी बताई हुई हैं, पेंथलीन है, सेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, तो ये ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनके खिलाफ वो रेजिस्टेंस होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 45 है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। अब कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ होता है? कैप्सिडोमर से? बिल्कुल भी नहीं। कैप्सोमर डीएनए आरएनए, तो कैप्सोमर से कैप्सिड क्या होता है? इसकी फॉर्मेशन हुई होती है। तो एमसीक्यू 45 का बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 46 की। नंबर ऑफ कैप्सोमर इन द कैप्सिड ऑफ हर्पेक्स वायरस। हर्पेक्स वायरस के अंदर कितने होते हैं जी? ये आपने याद रखना है। डीनो वायरस के अंदर 250, डीनो वायरस के अंदर थे 252, तो इसके अंदर 162 है। तो इन दोनों में एक एमसीक्यू बोर्ड के अंदर लाजमी आ जाता होता है। उसके बाद है ऑल आर आरएनए वायरस एक्सेप्ट। जितने भी वायरस हैं वो सारे आरएनए हैं एक के अलावा। तो इसमें आपने कौन बताना है कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? पोलियो वायरस, पैरामेक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो एमसीक्यू 47 का जो करेक्ट आंसर है ये पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या पैरामेक्सो वायरस, ये सारे आरएनए वायरस हैं ये तीनों। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 48 है, कैप्सोमर आर सब यूनिट विच फॉर्म कैप्सिड ऑफ वायरॉन्स। जो वायरॉन्स का क्या बनाते हैं? कैप्सिड बनाते हैं। दीज कैप्सोमर आर केमिकली। कैप्सोमर क्या है? बेसिकली ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, लिपिड से मिलकर बने होते हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड से मिलकर या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर। तो इन चारों ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑब्वियसली ये प्रोटीन के कैप्सोमर हैं। एमसीक्यू नंबर 49 है, क्यूबिकल फेज हैविंग 20 फेज। तो ये अगर आपने बुक की रीड की है तो आप फौरी बता देंगे। क्यूबिकल फेज हो उसके 20 फेज हों उसको आइकोसाहेड्रल बोलेंगे, हेलिकल बोलेंगे, हेक्सागोनल या पायरामेडल्स। तो एमसीक्यू नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा आइकोसाहेड्रल। इसके 20 फेस होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 50 की। एमसीक्यू नंबर 50 की बात करें, अ वायरस हैज़ बेसिक रेशो। एक वायरस है उसके पास क्या है? A+G और U+C 1 है। व्हाट विल द वायरस? वायरस के पास क्या होगा कि A+G है और इक्वल टू 1 है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। देखें एक साइड पे आरएनए की AG है और UC है, तो U तो डीएनए के अंदर होता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आप कह दें इसमें से उड़ा दें, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। तो अगर सिर्फ AG1 के बराबर होता तो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना था, लेकिन U+C नीचे उसने बटे में लिखा हुआ है या क्या डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये दो एक आरएनए है और वो आपस में रोल होके डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ये। एमसीक्यू नंबर 51 है, द साइज ऑफ पेरोवायरस इज। पेरोवायरस का जो साइज है यू पीपल नाउ इट वेरी क्लियरली कितना होता है जी? 20 नैनोमीटर। और ये सबसे छोटा वायरस है। और पोक्स वायरस लार्जेस्ट वायरस है, 250 नैनोमीटर है। मेड का इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय प्रायोन्स। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज हमने बात की है 52 तक। इसके बाद वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है। अगले एमसीक्यूज को देखने के लिए जो अगले टॉपिक में से एमसीक्यूज हैं उनको इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।